कैसे हैं सब? कितना अच्छा है? बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अभी तो हम बहुत जल्दी जल्दी आ गए ना, जल्दी जल्दी आए हैं हम, लेकिन आप नहीं आए। हम तो जल्दी जल्दी फिर आ गए, जल्दी जल्दी। धन्यवाद उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। और आज का दिन प्रकाश जी और सुशीला जी और उनके बेबीज दो और उनका परिवार, परमेश्वर उनको बहुत आशीष बनकर देता रहे, आगे बढ़ाता रहे और उन्नति आशीष में भी बहुत आगे चलते रहे। और आप सब भी किसकी संतान हैं? किसकी हैं? परमेश्वर की संतान है। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो कहाँ रहता है, कहाँ वास करता है? हमारे अंदर। सच में? सच? वो हर पल कहाँ है? वो थोड़ा थोड़ा उधर उधर चला जाता है, कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, हमेशा मिलता है। हमेशा मिलता है कि नहीं? किसी ने देखा है? उसको देखा है? किसी ने नहीं देखा ना, हमने भी नहीं देखा, लेकिन उसके कामों को देखा है। आपने अपने जीवन में, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपके जीवन में बहुत से अद्भुत काम हुए हैं, हुए कि नहीं? उन कामों को आपने देखा है, लेकिन उस अनदेखा परमेश्वर ये आपके जीवन में जो आपने बोला, जो आपने कहा, वो उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने करके दिखा दिया, करके दिखाया हर एक पल। मैं अपने श्रीमान बोलते हो हस्बैंड को, अपने श्रीमान संगत सिंह बेंस का भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि सचमुच अमेरिका में स्टडी करने के बाद इंडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन इंडिया से लोग तो चाहते हैं हम अमेरिका चले जाएं, चले जाएं या नहीं? चाहत होती है किसी किसी की, लेकिन अपना देश भी बहुत अच्छा है। जहां पर परमेश्वर ने जहां पर जन्म दिया, जहां पर परमेश्वर ने आप सबका जहां पे जन्म हुआ, तो उसी देश का और उसी नगर का, उसी गांव का, उसी शहर का, वहीं पे परमेश्वर तो वहां पे भी होता है। ऐसे नहीं है ना, वो तो कहीं और चला जाता है। इधर तो बहुत अच्छा ईश्वर है, इधर तो कुछ काम नहीं हो रहा, नहीं, ऐसे नहीं है। इधर भी बहुत अच्छा है और इधर भी बहुत अच्छा है। उसका दिया हुआ रास्ता तो बहुत अच्छा है। उस सर्वशक्तिमान पिता ने रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पे चलना है या उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये सब क्या है? ये हमारी अपनी मर्जी है। हम उस सर्वशक्तिमान पिता का दिए हुए रास्ते पे चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, बहुत आनंद हो
पहचाना, इंसान के मुख से नहीं, उस सर्वशक्तिमान पिता को पुकारा। वो सर्वशक्तिमान पिता, वो यहोवा जिसने कहा मैं बन जाऊंगा, आप चिंता मत करना, जब जिस चीज की जरूरत होगी मैं यहोवा बन गया। और ऐसे काम बन बन के ऐसे दिखा दिया, जो गवाही आज भी सुना और हर पल हर जगह में हर एक के मुख से जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो वही गवाही को प्रकट होती है और बताते हैं, ताकि जो लोग अंधकार में हैं वो भी इस रोशनी में आ जाएं और इस सच्चाई को जान ले, पहचान ले। ये किसी के माथे पे धर्म नहीं लिखा, किसी के माथे पे है आप तो मंदिर जाओ और आप तो अच्छा आप ऐसे हैं तो ठीक है, आप तो गुरुद्वारे जाओ और आप चर्च जाओ, आप मस्जिद जाओ। किसी के माथे पे नहीं है। जहां पर जन्म होता है वो एक ही, वो यहोवा परमेश्वर है जिसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है भले कामों के लिए। लेकिन हमारी सबकी सुइच्छा है, सुइच्छा मीन्स कि सचमुच आप यहोवा का दिया हुआ रास्ते पे चलेंगे या दुनिया के रास्ते पे चलेंगे। जो रास्ता जैसे बहुत पहले हम भी ऐसे जैसे बाय रोड भी ऐसे ड्राइव करके, इस बार भी हमारे साथ नारायण जी हमारे साथ ऐसे, और आपने उनका गवाही सुना और ऐसे, और मेरे मन में बहुत पहले से ऐसे था कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए और हम परमेश्वर की ये बहनें सब आने मतलब जाने का मन ऐसे, तो हमारे साथ वो गाड़ी चलाने वाले भी विश्वासी चाहिए जो परमेश्वर की महिमा करें और पूरा रास्ता परमेश्वर की महिमा करते करते हुए ही हम यहाँ तक पहुँचे। चाहे एक दिन पूरा इधर, एक दिन इधर, दूसरा दिन इधर, है ना, पर लेकिन जो आप मांगोगे, जो आप बोलोगे, तो गवाही तो बहुत है, पर ये तो थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि सचमुच अपना मुंह खोलकर हर एक जन जिसके जीवन में जो जरूरत है तो अपना मुंह खोलकर उस यहोवा परमेश्वर को पुकारेगा और सचमुच मन से विश्वास से जब वो जो मांगेगा तो वो पिता परमेश्वर तो पहले से ही तैयार करके बैठा है। पर लेकिन हम खुद अपने मुख से क्या बोल देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आपको तो ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करो, बस भी जाती है, बहुत सी एसी वाली बसें हैं, अभी तो बहुत ऐसे लोग भी हैं उसमें, तो अच्छा है, लेकिन नहीं, जैसे हमें चाहिए वैसा परमेश्वर करके देगा और करके दिया। और ऐसे ही आप सब ने भी जब जब अंगीकार किया है ना, अपना मुख से शुरुआत में जब आपके पास समाचार आ गया, समाचार सिर्फ थोड़ा सा ऐसे समाचार आया कि सचमुच वो यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और करेगा। बीमारी हो, तकलीफ हो, कितना बड़ा बड़ा परेशान हो, जो भी है सबका इलाज एक वो यहोवा, वो ईश्वर, वो परमेश्वर
संतान को भेजा है और इस पृथ्वी पे वो ही संतान दुनिया के रास्ते से है तो दुनिया के कामों में लगा है और परमेश्वर वो यहोवा के साथ काम करते हैं। तो बात तो ये है कि खाना तो हर समय खाना है, इधर भी खाना तो सबको चाहिए और उधर भी खाना तो सबको चाहिए और इधर भी परिवार है, सबका ध्यान भी करना है, सब कुछ होना चाहिए। वो पिता परमेश्वर तो बोल चुका है कि तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सब चीजें क्या है तेरे पीछे पीछे आ जाएगी, पीछे पीछे आएगी। और सचमुच ये कहानी नहीं है, सचमुच जिसने उस यहोवा को पुकारा, उसके ऊपर भरोसा किया, उसके हाथ में दे दिया, तो सचमुच वो परमेश्वर कभी भी अपनी संतान को झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी अपनी संतान को ना, नहीं, नो एंड ओ, नो नहीं, हमेशा यस, हाँ है, ये हो चुका, कर चुका, बस। लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, दिखता नहीं है। जो चीज हमारे पास नजर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ है, हाँ जी हाँ जी, आपका फोन कहाँ है, अच्छा है मेरे पास है, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, हाँ वहाँ नहीं है, वहाँ से मैं इधर लेकर आई हूँ, मेरे पास है, ये दिख रहा है ना। और जो चीज, जो काम हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अभी वैसे जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मन में क्या होता है, फटाफट अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी एकदम आएगा, आएगा, लेकिन समय से आएगा। जिस समय आपकी जरूरत होगी तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। सचमुच ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में बहुत से प्रैक्टिकल, बहुत से गवाही ऐसे अपने जीवन में भी हमने भी देखा है, बहुत सारी ऐसे गवाही है, लेकिन शायद बहुत बारी आपने सुनी भी होंगी, या कई लोग जो नए हैं, जो आज इधर है, या आपने पहले नहीं सुना होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पे हर एक इंसान को क्या जरूरत है, सबसे जरूरी चीज घर, घर रहने के लिए घर आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, किचन में सामान चाहिए कि नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, हाँ हमारे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, किचन भी बहुत अच्छा, नया नया है ना, बहुत, लेकिन वहाँ पे खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है तो क्या बोलेंगे, खाने बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, हम खाने के लिए हर रोज बाहर, नहीं घर नहीं जाएंगे, इधर घर है, ये घर है, घर में भी हर एक चीज चाहिए, हर एक चीज चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप मेरा हिंदी समझ आ रहा है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर की भाषा एक ही है, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की भाषा भी एक ही है। जब अगर हम अपने मन से, विश्वास से उस सर्वशक्तिमान पिता की बात अगर सुनेंगे और सचमुच जो आपकी चाहत है, तो परमेश्वर को उससे भी ज्यादा बढ़कर करके दे चुका है, हो चुका है। तो वो यहोवा परमेश्वर सचमुच ये कहानी नहीं है, अच्छा मैं बन जाऊंगा, ठीक है लिखा है, हाँ ये किसी ने दिखाया था, उसमें लिखा है
मैं यहोवा बन जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा। पर लेकिन मेरे जीवन में तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बोल रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? अपना मुख से जब तक इंसान उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ईश्वर, गॉड आपके हाथ में है, और सब कुछ किसके हाथ में दे दो? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर आप कर चुके हैं, हो चुका है। तो एक छोटा सा एक दवाई जो शुरू में शुरुआत, क्योंकि हमने भी शुरू से प्रैक्टिकल, बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे, जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपको कैसे बताएंगे? कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कुछ नहीं ऐसे तो हाँ ठीक है, हाँ आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, परमेश्वर है। क्योंकि अपने जीवन में जैसे बोलते हैं ना कि जब अपने हालात या परेशानी या ऐसे चीज जब अपने आप आता है, अपने ऊपर आता है, तब हम बोलते हैं ना कि तब दूसरा बोलेगा अच्छा अब देखते हैं, ये बहुत बोलती है, ये बहुत बताती है ना, आज देखते हैं ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी। और हमारा ऐसे घर जैसे घर रेंट पे है ना, रेंट में ऐसे रहा हम लोग, और उसके 7-8 महीने के बाद, लेकिन वो 1 साल के लिए था, लेकिन उस समय में ये कहानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे लिए, कि सचमुच वही परमेश्वर उस समय में भी था, तो आज तक भी वही परमेश्वर है, आज भी वही है। ऐसे नहीं है वो परमेश्वर पहले था, उसने तो तेरा जीवन ऐसे किया, लेकिन आगे तो नहीं। सचमुच उस घर को ऐसे किसी ने उसको सेल करना है, तो संगत जी तो उनको ऐसे बता दिया कि आप 3 महीने के बाद ऐसे, जैसे आप डेट उस टाइम में वो जॉब करते थे मारुति कंपनी में, और अच्छा ठीक है, आप संडे को 3 महीने के बाद ऐसे नया साल आ गया, और 31 तारीख, और उस समय वहाँ पर आप संडे को आ जाइए और ये घर का चाबी आपको देंगे। 3 महीने के अंदर सारा सामान पैक हो गया, और चाबी तो, और वो मालिक भी आ गया, और चाबी भी उसको दे दिया। चाबी देने के बाद वो मालिक तो बोला था कि आप लोग बहुत अच्छे ऐसे परमात्मा की काम बताते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, तो हमें भी बताना। आप उस टाइम में ये सेलफोन नहीं होते थे, तो उनकी चाहत थी कि आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ रहेंगे, हमें वहाँ का एड्रेस चाहिए ताकि हम वहाँ आ सकें। तो पूछा, तो मैंने बोला वो एड्रेस के लिए बोला है उन्होंने। उस टाइम में ये हिंदी थोड़ी बोलते थे, हिंदी ज़्यादा नहीं बोलते थे, तो मैंने कहा आप उनसे पूछेंगे तो वो एड्रेस देंगे। लेकिन उन्होंने मेरे कान में आके क्या बोला, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मुझे भी रास्ता नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता है, हम तो जा रहे हैं, पैक हो गया, नीचे ट्रक में सामान आ गया, चाबी भी दे दिया, वो भी भूल गया, वो भी चला गया।
कोई ना कोई ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे हो जाएगा जब तक आप बुक नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं। दूसरे अपार्टमेंट में, इधर अपार्टमेंट में आसपास बहुत है, पर लेकिन समय नहीं, क्योंकि मेरे पास बेबी था और इनके पास जॉब था 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक, तो टाइम नहीं था। तो टाइम तो नहीं था,